देखने में सुंदर और स्मार्ट नहीं है, उसके पास दिल भी सोने का है। मेरी तो लॉटरी खुल गई है। हनीमून से मैं उसके प्यार में पागल होकर लौटी हूँ। शिमला से लौटते ही ममता ने अपनी सहेली के साथ फोन पर बातें करते हुए अपने पति शुभम की जोशीले अंदाज में खूब प्रशंसा करी। मगर उसे क्या पता था कि उसकी खुशियों से भरा गुब्बारा उसी रात फूट जाएगा। काफी थके होने के कारण ममता ने सारा दिन अपने कमरे में आराम किया। उसकी सास पद्मा और ननद सीमा उसे डिस्टर्ब करने एक बार भी कमरे में नहीं आई। शुभम शाम को बाहर घूमने चला गया था। वह रात 10 बजे के करीब जब लौटा तब ममता सज धज कर उसके स्वागत के लिए तैयार हो चुकी थी। कहाँ घूम आए? ममता के इस सवाल का कोई जवाब न देकर शुभम ने उसके हाथ पकड़ा और अपने सामने बैठा लिया। उसकी आंखों में बेचैनी और परेशानी के भाव पड़ते ही ममता की मुस्कुराहट गायब सी हो गई। अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ उसके बोलने का इंतजार करने लगी। और किसी के बताने से पहले ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी में पहले से एक औरत मौजूद है जिसका साथ कभी न छोड़ने का वादा है। मैं उससे मुझे ऐसा मजाक मत करो प्लीज। ममता के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें यूं दुख और मानसिक आघात पहुंचाने का मुझे बहुत अफसोस है, पर आरती की मेरी जिंदगी में मौजूदगी एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना तुम्हें करना ही होगा। आरती अपनी विधवा माँ के साथ 3 कमरों के फ्लैट में रहती थी। उसका इकलौता बड़ा भाई अमेरिका में 5 साल पहले जाकर बस गया था। माँ को बेसहारा हालत में न छोड़ने के इरादे से उसने शादी न करने का फैसला किया। ममता शाम को मिलने आएगी। फोन पर शुभम से यह जानकर उसे कुछ हैरानी हो गई पर आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा होने के कारण वह परेशान या चिंतित नहीं हुई। उस शाम आरती और ममता का पहली बार आमना सामना हुआ। दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ममता खुलकर मुस्कुरा रही थी और आरती से गले लगकर मिली। दूसरी तरफ आरती जरा गंभीर सी बनी खड़ी रही। कुछ देर उसके बीच औपचारिकता सी बातें हुई। उम्र में बड़ी आरती ने ही ज्यादा सवाल पूछे और ममता प्रसन्न होकर उसके जवाब देती रही। फिर ममता उठकर रसोई में पहुंच गई। वहां आरती की माँ शांति उन सब के लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। काम में शांति का हाथ बटाने के साथ साथ ममता उनसे दुख सुख की ढेर सारी बातें करती रही। शुरू में खिंचाव सा महसूस कर रही शांति ममता के अपनत्व और व्यवहार के कारण जल्दी खुलकर उनसे हंसने बोलने लगी। करीब 20 मिनट बाद गरम पकौड़े प्लेट में रखकर ममता अकेली ड्राइंग रूम में लौटी तो शुभम और आरती झटके से चुप हो गए। प्लेट को मेज पर रखने के बाद ममता ने अपना पर्स खोलकर गिफ्ट पेपर में लिपटा छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे आरती को पकड़ाते हुए बड़े अपनेपन से बोली, दीदी आप भी इनके दिल में रहती हैं और इस कारण मेरी जिंदगी में भी आपकी जगह बहुत खास है। हमारे संबंध मधुर रहे, इस कामना के साथ यह एक छोटा सा गिफ्ट है, मैं आपको दे रही हूँ। पहली मुलाकात के करीब 4 सप्ताह बाद एक दोपहर आरती अपने ऑफिस से ममता के यहाँ फोन करके बातें करी। मैं तुमसे एक प्रार्थना कर रही हूँ, तुम उसका बुरा न मानना प्लीज। आरती की आवाज में
नाराजगी व शिकायत के भाव सुनकर ममता मुस्कुराने लगी और बोली, दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी किसी भी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ? आप प्रार्थना न करें बल्कि मुझे आदेश दें। ममता ने भावुक लहजे में जवाब दिया। आरती फिर बोली, ममता तुम मेरे पीछे दिन में मेरी माँ से मिलने मत जाया करो। ऐसा मत कहिए दीदी, उनसे मिलकर मेरा दिल बड़ा अच्छा महसूस करता है। देखो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। दोपहर को उन्हें आराम न मिले तो उनका सिर दर्द करने लगता है। नहीं दीदी, आप उनसे मिलने की मेरी खुशी मुझसे मत छीनिए। मैं आगे से और कम कर दूंगी और कम बैठा करूंगी और बिल्कुल न जाने का आदेश आप मुझे मत दीजिए। नहीं, तुम्हें उनसे मिलने नहीं जाना है। तुम्हें तुम्हारी बातें पसंद नहीं आती हैं। आरती की आवाज़ गुस्से से भर उठी। मैं उनसे भी गलत नहीं बोली हूँ दीदी। तुम मेरी शादी की बातें करती हो, शुभम और मेरे बारे में सवाल जवाब करती हो, मेरे भैया भाभी को ताने देती हो तो उनका मन भी दुखी और परेशान होता है। वे तुमसे मिलना नहीं चाहती हैं और तुम मेरे पीछे घर नहीं आओगी। बस आरती के सख्त स्वर के मीठे उलट ममता ने मीठे स्वर में जवाब दिया, दीदी मैं आपकी बात नहीं मान सकती क्योंकि मुझे भी खुशी और शांति से जीने का अधिकार है। मुझे आप माँ व आपसे मिलकर मन की शांति मिलती है। जैसे आप मेरे कहने भर से शुभम से मिलना बंद नहीं कर सकती, वैसे ही मैं आप भी और आपके घर जाना बंद नहीं करूँगी। पति पत्नी की प्रेमिका तो हमेशा से बोलती आई हैं, तो प्रेमिका को भी पत्नी से सहन करने की आदत डालनी चाहिए। अब चाह कर भी आप मुझे अपनी माँ की ज़िंदगी से काट नहीं सकेंगे क्योंकि मैं दूर होकर पागल हो जाऊंगी। आप ऐसा करने की कोशिश न करें और न ही शुभम से कराना प्लीज़। आरती इतना सब सुनकर उसके मन में एक अलग से बेचैनी को महसूस करने लगी और अपनी बातों को गौर से समझने के लिए एक एक शब्दों को ध्यानपूर्वक विचार करने लगी। उसके पश्चात निर्णय लिया कि जब ममता के मन में कोई भी खोट नहीं है तो मैं उसके जीवन की खुशियों को छीन नहीं सकती। उस दिन से आरती कभी नहीं ममता के भावनाओं को ठेस पहुंचाई और एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे का साथ देने लगी और एक अच्छी जीवन की शुरुआत की।